नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है धनतेरस के लाभ पर ग्रहण। नवग्रहों में 3 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल नीच राशि का प्रभाव दे रहे हैं, तो वहीं बृहस्पति वक्री हैं। तो क्या ग्रहों की इस चाल से धनतेरस का लाभ कम हो जाएगा? इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, और इन दोनों के लाभ की महातिथि है धनतेरस। कहते हैं इस दिन अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, जो देते हैं आरोग्यता और लाभ का आशीर्वाद। तो आपके जीवन में आरोग्यता को बढ़ाने और धन धान्य को बढ़ाने वाले धनतेरस पर जी न्यूज लेकर आया है एक खास शो, जिसमें बात होगी तर्क के साथ और बताएंगे कि धनतेरस पर आपके लिए क्या खरीदना होगा सबसे शुभ। तो देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्यों के मार्गदर्शन में आज बनाएंगे आपके धनतेरस शॉपिंग की ऐसी बकेट लिस्ट जो ना तो आपके जेब पर बढ़ाएगा कोई भार और खुशियों की भी होगी भरमार। देश के तमाम तीर्थ स्थलों से विद्वान हमारे साथ में हैं। सबसे पहले काशी से विद्वान, आप ये बताएं कि इन ग्रहों की चाल का क्या प्रभाव? सूर्य नीच का, मंगल नीच का, इसका प्रभाव व्यापार पे है, कारोबार पे है। उसलिए इसके लिए हम सब लोग बचे और धनवंतरी की उपासना करें धनतेरस के दिन। जोशी जी, देखिए, सूर्य इस समय पे नीच के हैं, तुला राशि के अंदर बैठे हैं, मंगल कर्क राशि के अंदर बैठे हैं। मंगल वाहन के भी कारक होते हैं, तो वाहन चलाते हुए आपको सावधानी बरतनी है। और सूर्य अग्नि के हैं, क्योंकि ये दीपोत्सव है। तो धनतेरस के दिन जब भी आप दीप जला रहे हैं तो याद रखिएगा कि इस तरह के कपड़े ना पहने और बच्चों पे स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि जब भी सूर्य और मंगल नीच के होते हैं तो अग्नि से संबंधित कांड बढ़ जाते हैं, तो उसका थोड़ा सावधानी रखनी है। धनतेरस पे लोग शॉपिंग भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन यहाँ सूर्य, मंगल और बृहस्पति का क्या संयोग दिख रहा है? वृष राशि वालों को, कर्क राशि वालों को, तुला राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को, जो राशि पे नीच ग्रह चल रहे हैं उनको बहुत सावधानी बरतनी है। सामान जरूर लें, लेकिन स्वास्थ्य को स्वस्थ करने वाला सामान लें। ठीक है, कुछ राशियों को पर्टिकुलरली आपने बताया। राजा मिश्रा जी, ये सभी राशियों पे कुछ संकट का संयोग दिख रहा है क्या? बिल्कुल सभी राशियों पर में पड़ रहा है। आप चाहें तो सभी राशियों का मैं बता भी दूंगा। मेष से लेकर मीन तक बता दूं? अभी मतलब सब पर पड़ रहा है प्रभाव? ये है प्रभाव पड़ रहा है मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि के ऊपर में मंगल का नीच का होना, सूर्य का नीच का होना विपरीत प्रभाव दे रहा है। आगे मैं आपको प्रत्येक राशि के बारे में बता भी दूंगा कि इसके ऊपर में क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। धनतेरस तो लेकिन बताते हैं बड़ी शुभ घड़ी है, अब शुभ कार्य करने के लिए, तब भी इन ग्रहों का प्रभाव है क्या? जी, मंगल 28-29 तारीख को 3 डिग्री का होगा, तो मंगल बाल्यावस्था में है, मंगल का प्रभाव कुछ नहीं रहेगा, नीचस्थ। मंगल अगर नीच का है और सूर्य नीच का है और बृहस्पति ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये मान लीजिए कि धनतेरस से इनका सीधी तौर पर कोई संबंध नहीं। धनतेरस स्वतंत्र पर्व है हमारा, और धनतेरस को कुछ भी खरीदने में बहुत कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे समय में तांबा वगैरह ये चीज़ें अगर कोई व्यक्ति क्वांटिटी में खरीदता है तो उसे इस समय नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब मंगल जो ग्रह नीच का होता है उन वस्तुओं में नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बड़ी बात है, और लोग बहुत सारा सामान खरीदते हैं, बल्क में गिफ्ट देने के लिए भी खरीद लेते हैं। लेकिन अब यह बताएं कि सूर्य और मंगल का तो बताया उन्होंने, लेकिन बृहस्पति ऐसे वक्री हो गए हैं, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? उसका ये प्रभाव रहेगा कि आपकी जो है आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा, यानी कि महंगाई का थोड़ा सा असर यहाँ दिखाई देगा। और जैसे कि अभी आपने सबसे पूछा, तो मैं यहाँ बता दूं, सूर्य जब तुला राशि में आ जाते हैं तो यहाँ बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, तो अपने स्वास्थ्य का सबको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मंगल बृहस्पति से जुड़ा कौन सा ऐसा सामान है जो आमतौर पर लोग खरीद लेते हैं धनतेरस पर, ये अब से समझते हैं, और उनका क्या प्रभाव होगा? जोशी जी, सामान के बारे में धनतेरस में देखा जाए तो मान्यता ये है कि सोना, चांदी इत्यादि खरीदा जाता है। तो जब ये ग्रह के नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं, तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि जब भी आप कुछ खरीद रहे हैं, खासकर लोहे से संबंधित कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। वैसे तो धनतेरस के अंदर सोना, चांदी इत्यादि खरीदा जाता है धनतेरस पे तो, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलन है, जो प्रथा है, लोग कहा जाता है कि सोना खरीद लीजिए। हाँ। अगर सक्षम अगर आप हैं तो आप चांदी खरीद लीजिए, नहीं खरीद सकते तो कोई बर्तन ही खरीद लीजिए। लेकिन सोना किस ग्रह से जुड़ा हुआ है? सूर्य से इसका कोई संबंध है क्या? ये मंगल से? सूर्य से संबंध नहीं है, लेकिन देवगुरु से संबंध है। और देवगुरु इस समय में वृषभ राशि में विराजमान है, और जो भी व्यक्ति सोना खरीदेगा ऐसे भी फायदे में रहेगा, क्योंकि सोना का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आपका धनतेरस में सोना खरीदना यानी कि धन की वृद्धि होना, और वो होगा ही आपके लिए।
थोड़ा और डिटेल में बताइए कौन कौन सी वस्तुएं आपको खरीदनी चाहिए और कौन सी बिल्कुल ना खरीदे धनतेरस पे। धनतेरस तांबा आपने बताया कि बिल्कुल ना खरीदे। बिल्कुल। धनतेरस में यदि आपको खरीदना है, सबसे पहले शुरुआत होती है नमक से, जो आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को हटाता है, सकारात्मक चीजें लाता है। खड़ा नमक लीजिएगा, जो अपने घर के मुख्य द्वार पे कांच के बर्तन में आप रख दीजिएगा, प्याले में रख दीजिएगा। उसके बाद हम लेते हैं झाड़ू। झाड़ू लेते हैं 2 की संख्या में, एक होती है सीख वाली झाड़ू, एक होती है फूल वाली झाड़ू, वो 2 झाड़ू लेनी है। अब कोई बर्तन आपने खरीदना है वो लीजिए। इसके बाद खील, बतासे। अगर आपके घर में, मेरे एक मानना है कि अगर आपकी गणपति जी और लक्ष्मी जी खंडित हो गई हैं, टूट गई हो, तभी आप उसको बदलिए। अन्यथा अगर 3 महीने तक अगर किसी मूर्ति की आप पूजा करते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसमें। अगर 1 साल तक आप अपने पास में रखते हैं, उसमें अलग से एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। आप उसको उठा के बाहर रख देते हैं, नया लेके आते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आपके पास जो है उसको फिर से पुनर्स्थापित करिए, और जो अगर खंडित हो गए उसको पीपल वृक्ष इसमें इतना बताया कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति किस दिन खरीदें आप धनतेरस वाली, बिल्कुल। और साथ में मैंने बताया जैसे कि धनिया और गुड़ मेन होता है, पीतल का बर्तन, कितनी कलश, बड़ी मूर्ति प्रतिमा अपने घर में पूजन के लिए रखें। देखिए बस आपने रखे यहाँ पर, इससे बड़ी नहीं। अंगुष्ठ मात्र लिखा, ये जो बेट भर की पूजनी यही मूर्तियाँ होती हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ केवल दर्शनीय, क्लोजअप करके दिखाएं और कैसे नापे मूर्ति आप बताएं। लक्ष्मी गणेश के साथ में आप जो है कुबेर जी को ला सकते हैं, धनवंतरी जी को घर में ला सकते हैं, उनकी मूर्ति आप खरीद सकते हैं। और बड़े अंगुष्ठ उसको यहाँ रखिए, ये इसके साथ में, और उसके साथ 2 अंगुल 4 अंगुल ऊपर हो सकती है। आप जो जी न्यूज के माध्यम से लोग देखेंगे उनको भी इसका पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि आपने पूजित होने वाली जो प्रतिमाएं यहाँ रखी हुई हैं। गौरव जी एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी, ये यहाँ पर 9 ग्रहों के यंत्र जो है यहाँ पे रतन है, उसमें ये कछुआ बना हुआ है। इसको आप खरीदते हैं। देखिए धन चाहिए तो धन के लिए हमें उपाय भी करने हैं, तो ये धनतेरस वाले दिन ही कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एकाक्षी नारियल है, इसको आप उस दिन खरीद सकते हैं। अन्न के ऊपर यानी कि अनाज के ऊपर, आप चाहे गेहूँ रखिए, चावल, ये सारी चीजें जो है आप इस तरीके से आप रखते हैं। हल्दी कुमकुम, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये लीजिए, ये कछुआ है, इसमें जो है 9 रतन इसमें लगे हुए हैं। इसकी आप पूजा आराधना करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मी प्राप्ति हो, तो उसके कुछ उपाय हमें खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़े से इफेक्ट आप खुद करेंगे तभी आपको जो फायदा होगा। और इसके बाद ये एकाक्षी नारियल है। मैं चाहूंगी कई लोग गलत तरीके से एकाक्षी नारियल खरीद लेते हैं, उनको पता नहीं होता। ये हम लेके आए, इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी सी आ रही है। क्या चीज है ये? एकाक्षी नारियल, एक आंख वाला जिसे नारियल कहते हैं, ये ठीक है। तो आप इसको ला सकते हैं। इसके अलावा फलों की बात होती है कि आप फल कौन सा चढ़ाते हैं। ज्यादातर क्या है, हम देखते हैं केला चढ़ा दिया, सेब चढ़ा दिया। चलिए पूजा विधि में बात करेंगे, लेकिन जो हमें सब चीजें खरीदनी है अगर, तो धनतेरस वाले दिन खरीद लें। ये है कहानी। चलिए अगले सवाल पर पढ़ते हैं। धनतेरस पर धातु, घरेलू कोई सामान या फिर वाहन, क्या खरीदना शुभ माना गया है? देखिए अपनी अपनी सामर्थ्य से सब कुछ खरीदा जाता है, और सबसे बड़ी यहाँ ये चीज होना चाहिए, अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च निरोगी काया घर में माया प्रियम च भार्या प्रियवादिनी च। धनवंतरी जी दाम्पत्य जीवन को रक्षा करें, वाणी में सरस्वती उनके बैठे, और वशिष्ठ पुत्रा बेटा बेटी आज्ञाकारी हो। ठीक है, अच्छा, ये सबसे बड़ा संपदा है। कई लोग खरीदना पसंद करते हैं, बुकिंग करते हैं, लेकिन चाहते हैं डिलीवरी जो है वो धनतेरस के दिन ले लें, लेकिन उसमें तो लोहा भी है। ऐसा देखो, लोहा होने से अब शकुन नहीं है। लोहा शनि से जोड़ देते हैं। शनिदेव तो सबसे प्रभावी ग्रह भी, घर मकान बन, वायरिंग होती है उसमें, तांबा भी होता है वायरिंग में, जहाँ तक हाँ वो तांबा के लिए। लेकिन आप इसलिए हमारे वास्तु पूजा है, वास्तु पूजन आचार्य लोग वास्तु पूजन कराते हैं। धातु है आपको नुकसान पहुंचा रहा, तो आपको नहीं लेना है। मगर अगर आप गाड़ी तो ले राजा जी राशि के हिसाब से बताइए कि कौन सी धातु से बचना है इस बार धनतेरस? देखिए किस राशि वाले को किस धातु से बचना है, किस सामान से बचना है? जैसे अभी आपने कहा कि गाड़ी अगर लिया जाएगा किसी के द्वारा, तो उसमें तो तांबा की वायरिंग भी होगी, तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत यह है कि अधिक मात्रा में कौन सी धातु है। जो धातु अधिक मात्रा में होगी वो ज्यादा प्रभावी होगी। जैसे यहाँ पर में हम 5-7 लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा पावर में आप हैं, एंकर हो आप सबसे पावरफुल हो। उसी प्रकार से गाड़ी लें, कोई भी सामान लें, जैसे सोना पे आपका बार बार प्रश्न आ रहा था, 14 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, कितना कैरेट तक, तो कितना ज्यादा सोना है और कितना कम दूसरा धातु है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, चाहे वो कोई भी राशि का व्यक्ति हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है धनतेरस में समुद्र मंथन से धनवंतरी देव
अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। तो उस दिन धन्वंतरी की पूजा कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा निरोग होना चाहिए व्यक्ति। और चीज़ें तो अगर व्यक्ति सही सलामत है, स्वस्थ है, तो कमा ही लेगा। तो इसमें धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। लकड़ी की चौकी रखनी चाहिए आपको, उस पर लाल वस्त्र बिछा के आपको धन्वंतरी देव की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही साथ आप क्या है, कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित करें। दीपक ज्योति प्रब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। पहले बहुत से लोग झाड़ू खरीदते हैं, झाड़ू भी खरीदा जा सकता है। तो पॉजिटिविटी के लिए होता है कि झाड़ू भी होता है, धनिया भी होता है, तो ये पॉजिटिविटी के लिए होता है। घर के अंदर झाड़ू ही क्यों? झाड़ू ही क्यों, ये सही में वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो है कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, आपके घर में कहीं गंदा है, कहीं कुछ झोल है, कहीं कुछ है, उसको जब तक आप सफाई नहीं करोगे, घर में दीपावली का मतलब चकाचक होना चाहिए, पूरा चमकता हुआ होना चाहिए। राजा जी, दो राशि पर बात करते हैं। 6 विद्वान जो हैं अलग अलग तीर्थों से हमारे साथ में हैं। 2 राशि आपसे, 2 आपसे, 2 आपसे। तो राशिवार हम जानना चाहेंगे कि कौन क्या खरीदे और क्या बिल्कुल ना खरीदे। मेष और वृषभ राशि वालों के लिए मैं 2 राशि के लिए बता देता हूं। मेष राशि वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सजावट के सामान है, चाहे वो बॉल हो, ट्यूबलाइट हो या वो चमकीला वाला बल्ब हो, जितने भी सजावट के सामान है वो लें। और वृषभ राशि वाले जो है सो सुख भोग विलास की जितनी भी सामग्री है, जैसे कि कपड़ा है, टीवी है, एसी है इत्यादि, जो भी भोग विलास की सामग्री है, उसको आप निश्चित तौर पर मेरे आपका जय जयकार होता है। ऐसा कोई विशेष कोई रंग है जो कि इस तरह के कपड़े बिल्कुल ना खरीदे? हाँ, ये रंग है। जैसे कि मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि चौथे भाव में मंगल नीच का हो रहा है, तो इस समय में प्रयास करें कि लाल रंग का प्रयोग ना करें। लाल रंग से जितना बचेंगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। और वृषभ राशि वाले उजला रंग जितना ज्यादा लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जी, अयोध्या के विद्वान से समझते हैं जी। 2 राशि बताइए। तीसरी राशि मिथुन है और मिथुन का स्वामी बुध है। और बुध राशि वालों को पन्ना खरीदना, धातुओं में सोना खरीदना, ये उनके लिए लाभकारी रहेगा। कुछ ऐसे आइटम बताएं जिनको खरीदना इन 2 राशियों के लिए बहुत शुभ है, बिल्कुल शुभ लाभ देने वाला है, इनको अवश्य खरीद लेना चाहिए, लेकिन जो सब खरीद सके, उनकी पहुंच हो लोगों की क्षमता के मुताबिक। और कुछ ऐसी चीजें बताएं आप जो बिल्कुल ही नहीं खरीदनी है। इनको जो है बर्तन ये खरीद सकते हैं। बर्तन में कोई चीज, चम्मच, कटोरी, गिलास, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। किस धातु का? स्टील का? चांदी का खरीद ले, सोने का नहीं खरीद सकते, चांदी का खरीद। आप नीचे नहीं आ रहे सोना चांदी से बनने से आप चांदी भी नहीं, वस्त्र खरीदे, वस्त्र खरीदे। और जो चौथी राशि कर्क है, वो सफेद वस्तुओं को खरीदे। सफेद में जैसे चांदी आती है, फिर चांदी हाँ सुनिए, चांदी आती है, चांदी खरीदे, कपड़ा खरीदे। आप बताएं जी अगली 2 राशियां जो बिल्कुल बताएं कि क्या खरीदे अवश्य और क्या अवश्य ना खरीदे। देखिए, हमारे हिस्से में जो राशियां पड़ी हैं वो बहुत अच्छी हैं। उनमें एक में 9 में बृहस्पति पड़ रहा है, एक में 10 में। तो आदमी दबा के सोना खरीद सकता है, पीतल खरीद सकता है। और धनतेरस में चक्कर क्या है? अयोध्या के विद्वान और उज्जैन के विद्वान सोना चांदी से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, बात ये हमारा प्रमाण है। 1 मिनट, सोना चांदी हमारे में तो 9 में 10 में बृहस्पति पड़ा है, इसलिए खरीद सकता है। और दूसरा पीतल का सामान खरीद सकते हैं। पीतल की जो भगवान की मूर्ति या भगवान के बर्तन वगैरह धनतेरस के नाते वो खरीद ले, क्योंकि हर आदमी सोना चांदी नहीं खरीद सकता। क्या खरीदने से बचना है? कोई पर्टिकुलर कोई चीज ऐसी? लोहे की चीजें खरीदने से बचना है। लेकिन अभी आप तर्क दे रहे थे कि अगर कोई गाड़ी खरीदता है तो उसमें लोहा भी है। ये याद रखिए कि अगर वो लोहा खरीदता है तो शनि का है, गाड़ी खरीदता है तो शुक्र का है। इसलिए इस बात को हमें अलग अलग वर्गीकृत करके समझना होगा। अति उत्तम, बहुत सुंदर। आप काशी के विद्वान, हरिद्वार के विद्वान हैं, जो बाकी 6 राशियां बची हैं, 2-2 करके हमसे पूछते हैं जी। वाले गिफ्ट आइटम खरीदे खूब और साली को दें, ससुराल में दें, मंगल मंगल रहेगा। ससुराल को ध्यान करें। गिफ्ट आइटम में उनके प्लास्टिक भी हो, कागज भी हो, जो भी हो, कपड़ा भी हो, ससुराल में जरूर देना है। और वृश्चिक राशि वाले गोल्ड भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले, जमीन ले, और ऊपर चले गए गोल्ड से बाद प्रॉपर्टी पे चले गए। हाँ, प्रॉपर्टी ले, बढ़िया कोई चीज ले लें, ना हो तो टोकन मनी दे दें। आगे उनको कोई ना कोई स्थिति बृहस्पति से लाभ दे देगा, शनि लाभ दे देगा। किस चीज से बचना है? इनसे बचना क्या है? तुला राशि वाले कभी भी ससुराल पक्ष में कोई ऐसा वार्तालाप ना करें जो घर को नुकसान करे, वहाँ सूर्य नीच का है। और बीमारी इत्यादि के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें, कनक जला स्तोत्र के पाठ करें। और वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं जो समस्या है वो दोस्ती में फंसी हुई है, अपने दोस्ती को
पार्टनर को खुल दिल के वार्तालाप करें, ध्यान रखें वहाँ स्थिति ठीक नहीं है। हो सके तो उनको देने की प्रक्रिया में कोई भी चीज देने से पहले उनको मीठा कोई भोजन करा दें, वाह, बहुत तो उनके सुंदर। लिए ठीक रहेगा। मेरे हिस्से में जो राशि आई है वो धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। इस समय बकरी चल रहा है, तो सोना इत्यादि या धातु की कोई भी चीज़ यदि खरीदनी है तो सावधानी से खरीदें, ठीक है, अन्यथा उनको नुकसान हो सकता है। दूसरा है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है। इस समय शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन मकर राशि का स्वामी अपने घर का है, तो वाहन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि जैसे शास्त्र जी ने बताया कि शुक्र का स्वामी वो होता है, शुक्र भी उसमें सारी धातुएं होती कोई है। ऐसा आप बता सकते हैं इन राशियों के लिए जी। जो कोई आम व्यक्ति जिसकी क्षमता इतनी नहीं है सोना चांदी की, वो अवश्य खरीद ले, शुभ हो उसके लिए। अपना स्वास्थ्य जिसमें स्वस्थ रहे, जिसमें अपना मन प्रसन्न हो, ऐसी वस्तु खरीदे। और ऐसी कौन सी वस्तु ना खरीदे जिससे मन तो प्रसन्न हो सकता है लेकिन आपका वो भाग्य ऐसी बिगड़ सकता वस्तु है। न खरीदें, पटाखे ज्यादा न खरीदें, चाइनीज पटाखे न खरीदें, बिल्कुल नहीं, उससे कलेश होगा और स्वास्थ्य भी खराब होगा। ऐसे में आई है कुंभ और मीन दोनों ही ग्रह वक्री हैं, तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ग्रह वक्री हैं। दोनों को अगर आपको धनतेरस में देना है तो सबसे पहला कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु, अपने टीचर के लिए आप कुछ ना कुछ इस धनतेरस में लें, उनको दें। साथ ही साथ क्योंकि अभी कुंभ राशि में 7.5 लग रही है, तो माता पिता के लिए कुछ ना कुछ धातु कुछ भी ले सकते हैं, गोल्ड से संबंधित, चांदी से संबंधित। ओम श्री कुबेराय नमः ये मंत्र का 7 बार बोल के और उनको अर्पित कर दें, आपका कल्याण अब तैयारी क्योंकि दीपावली की पूजा की भी करनी है, और हमने शास्त्रार्थ में ये तो क्लियर कर दिया कि कब करें पूजा, लेकिन पूजा करें कैसे, उसकी तैयारी कैसे करें, अब हमें ये जानना है। तो तारा जी हमारे साथ में हैं और वल्लभ आचार्य जी हमारे साथ में हैं और एक्सपर्ट हमारे साथ में हैं, अरविंद जी हमारे साथ में। चलिए अब बताएं कि क्या क्या चीज़ें हमें अवश्य खरीद लेनी है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें नारियल, श्रीफल जिसे हम कहते हैं, एक वो अलग से रखेंगे, ये हमारा एक अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें नवरत्न का हो गया। हमें फल लेना है जिसमें शरीफा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, शरीफा हो गया, अनार हो गया। इसके अलावा जो सिंघाड़ा, ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद आप केला, हर प्रांत के दर्शक हैं, थोड़ा दिखा भी दें, क्योंकि अलग-अलग जगह पे कुछ अलग सिंघाड़ा को कुछ अलग बोला जाता है। जो बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 गुलाब क्यों है? 7, क्योंकि इसका कुछ खास 7 नहीं, इसमें 8 होना चाहिए। एक हमने यहाँ चढ़ा रखा है अष्टलक्ष्मी का, अच्छा है ना, अष्टलक्ष्मी को हम पुकार रहे हैं। और जब हम कुबेर जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो कुबेर मुद्रा के साथ में करते हैं। ओम यक्ष कुबेराय नमः, ओम शिव सखाय नमः। बताएं वो क्या चीज़ है? कुबेर जी का अगर हम मंत्र बोल रहे हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोषाध्यक्ष है धन की, इन्हीं को प्रसन्न करना है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, तो कोषाध्यक्ष जी को जरूरी है कि इनको प्रसन्न करें। तो कुबेर मुद्रा के साथ में जिस तरीके से हम कुबेर मुद्रा क्या हुई? ये मुद्रा बना के, मुद्रा, हाँ, ये ठीक ये है, मुद्रा क्लोजअप करके दिखा दें एक बारी, और आप कुबेर दर्शकों को मुद्रा। समझा दें कि जी। किस तरह से आपने पंजा दिखा के पूरा ये फोल्ड देखिए, बताएं कैसे और इसके करें। बाद जो है हम अपनी ये 2 उंगली इस तरीके से कर लेंगे, और ये हम दोनों, ठीक है, दोनों हाथों ही करनी है। हाँ जी, दोनों हाथों की। इसके अच्छा, बाद हाथ सीधे करके करना हाँ है? बिल्कुल। इसके बाद जो है आप जो है ओम यक्ष कुबेराय नमः, ओम शिव सखाय नमः, यानी कि भगवान शिव के सखा कुबेर जी। आप उसके मंत्रों का जाप करते हुए आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है अगर आपको 108 बार? 108 बार, तो ये जो है कुबेर जी को प्रसन्न करते हैं। अभी हाँ। तो हम शॉपिंग की बात कर रहे हैं जी। शॉपिंग जब करने जाए धनतेरस के दिन पूजा के लिए, हाँ, तो क्या क्या चीजें खरीद के लेकर आनी है? पूजा लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हो गई, आपने बताया कि इतना साइज अंगुष्ठ, नाप के हाँ, कर लें आप, बिल्कुल। और कुबेर जी की मूर्ति हो गई। हाँ। इसके अलावा कुछ दिवाली के अगर- घर जैसा होता है जो खरीद के लेकर वो आते हैं? खरीद के लिए जिसमें अनाज रखते हैं, 4 जो खंड बने होते हैं मिट्टी के, उसमें अनाज रखे जाते हैं कि हमारा पूरा जो है साल जो है भगवान महालक्ष्मी की कृपा से, अन्नपूर्णा की कृपा से भरा रहे। एक कलश रखा जाता है पीतल का, जिसमें जो है आप जल भर के रखिए, उसमें थोड़ा सा आप जो है गंगा जल जरूर मिला दीजिएगा। ये जल जो है दूसरे दिन क्या होता है अपने पूरे घर में छिड़का जाता है, उसका खुद भी जो है आप थोड़ा अगर सेवन कर और क्या खरीदा लें जाए? स्वास्थ्य के। इसके अलावा जो है पीतल का अगर या चांदी का आपने सिक्का लिया जिसमें गणेश लक्ष्मी बने हुए, जिसके दोनों तरफ जो है गज जो है पैसे फेंकते हुए, या लक्ष्मी जी के पास में कलश हो जिसमें से धन निकल रहा हो, इस तरीके के सिक्के की पूजा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। जी। लक्ष्मी गणेश हो, बैठे हुए हो, और गज हो दोनों तरफ से, और एक चीज, जो धन वर्षा कर रहे हो। अब हम सूंड की बात करते हैं, गणपति जी की सूंड के बारे में। अगर वो सीधे है तो ये तंत्र साधक के लिए, पूजा पाठ के लिए वो अलग हो गया। दूसरा, अगर वो बाईं तरफ है, बाईं तरफ यानी कि हो गया चंद्र नाड़ी,
और दाईं तरफ हो गया सूर्य नाड़ी। तो यहाँ पर जो है हमें दाईं तरफ का नहीं लेना, बाईं तरफ वाला लेना, जो ग्रस्त में रखे जाते हैं। बैठे हुए लेने हैं, मुस्कुराते हुए लेना है, चेहरा अच्छा होना चाहिए, जिससे जो है आपके घर में लक्ष्मी गणेश जी की यही रखनी है। बिल्कुल, इस तरफ, गणेश जी इस तरफ। बिल्कुल। तो अब बताएं कि और क्या क्या चीजें जब खरीदने जाए तो पूरा लिस्ट बना के जाए, और जो ये कह रहे हैं इसको अब नोट करते चले, और जब बाहर निकले शॉपिंग के लिए तो पूजा का सारा सामान आप लेकर आएंगे। गोमती चक्र और पूजा वाली जो पीली वाली कौड़ी होती है, सामान्य कीमत की चीजें हैं। हाँ, तो बहुत महंगा आइटम कुछ भी नहीं, बहुत सस्ती सी है, पूजा की दुकान में मिलती है। गोमती चक्र हो गया, और पीली वाली जो कौड़ी हो गई आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो है अक्षत जो है पूजा के अलग होते हैं, ये जो हमारे पास है ये वाले नहीं होते, वो दूसरे होते हैं साठी के, वो ले सकते हैं। और रोली वगैरह, हल्दी, कुमकुम, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लक्ष्मी जी को पसंद क्या है, तो आप मखाने की खीर बनाइए। मखाने की खीर महालक्ष्मी जी को और हमारे कुबेर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो जरूर रखने हैं। इसके अलावा जो है आप जैसे श्रृंगार की आप बात कर रहे थे, श्रृंगार हमारी लक्ष्मी जी को आप जो सुहागन है। एक चीज़ मैं बता दूं, हम लोग जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले जो साधक है, जो पूजा कर रहा है, उसको अपने ऊपर ध्यान देना है। यदि मैं फटे पुराने ऐसे गंदे कपड़े में बैठ गए तो जैसे व्यक्ति होता है ना, हम वैसे ही उसको वैसे ही देते हैं। तो अगर आप अच्छे से बन ठन के जाएंगे, जैसे लक्ष्मी, अगर घर की गृहिणी क्या है, लक्ष्मी है, वो वैसे ही अगर सर धज के मांगेगी तो वैसे ही मिलेगा उसको। जो फूल जैसे अभी हम गेंदे के रखे हुए, कोई स्पेसिफिक और कुछ फूल हैं जो भगवान को ये वाले फूल चढ़ाने हैं और ये तो बिल्कुल ना चढ़ाएं? देखो, पीले फूल तो इसमें गेंदा खिला हुआ है, चारों ओर प्रकृति मुस्कुरा रही, खिलखिला रही है। और खील बतासे भी इसी दिन लें, क्योंकि प्रकृति धान से होती है, इसलिए हमारे खिल माने हमारे कहते खिलखिला के हंसो। गिफ्ट क्या दें और क्या ना दें, इस पर कुछ है कि कुछ खास कि इस वाले गिफ्ट से बचें, क्या उस पर भी इस जो देखिए मैं ये बदली बताना है? चाहता हूँ, अगर आपको देना है ना तो धन त्रयोदशी के दिन आपको मदिरा का गिफ्ट नहीं देना है। ये इस तरह के जो छुरी, चाकू, इस तरह के गिफ्ट जो होते हैं ना, जो क्रॉकरी के, उस तरह के गिफ्ट आपको देने से बचें। कोई भी ऐसा आइटम ना दे जिससे कि किसी दूसरे को नुकसान हो जाए। जैसे कि इन्होंने बताया भी कि चाकू दे दिया, अब चाकू कौन देता है गिफ्ट में? नहीं, ये बताया देते इन्होंने। तो इस प्रकार का कोई भी आइटम नहीं देना है जिससे कि दूसरे को नुकसान हो। और उस दिन दीपक जरूर जलाएं, यम का दीपक, क्षेत्रपाल का दीपक, अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा करेगा। आपके ऊपर में जितना भी अनहोनी होने वाला है उससे आपको वो बचाएगा। तो धन्वंतरी देवता की पूजा के लिए कुछ खास विशेष, तो दीपावली की पूजा की तैयारी के बाद हमने कर ली, धनतेरस में क्षेत्रपाल जी का एक उन्होंने बोल दिया। धन्वंतरी की पूजा करने के बाद आपको करनी चाहिए ओम धन्वंतरी देवताय नमः ये बोलते हुए। और धन्वंतरी देवता की जो फोटो है पूजा करने के बाद उत्तर दिशा में यदि आप घर पे लगा देते हैं तो आप रोग, क्लेश, व्याधि में आप निवारण देखेंगे। तो इसलिए धन्वंतरी की पूजा विशेष है। और धन्वंतरी जी का जो चित्र है वो आप अपने घर के उत्तर दिशा में, या कोई रोगी है तो वो उनके कमरे के उत्तर दिशा में लगाएं। जी, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की को प्रसन्न करने का क्या और कौन सी पूजा की जाए? देखिए, धन्वंतरी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के जो है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और इसके बाद जो है अपनी जो भी मनोकामना आपने मांगनी है कि आपके घर में अगर कोई रोगी है तो उसको वो जल जरूर उनको पिलाएं। और तो धनतेरस पर ग्रहों के बुरे प्रभाव से कैसे बचें आप, धनतेरस की शाम क्या खरीदें और क्या ना खरीदें आप, इन सभी सवालों के जवाब हमने राशिवार जाने। उम्मीद है कि धनतेरस से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।